जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आरआरसी ग्रुप डी में पिछले काफ़ी वर्षों से पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? इनमें से किसी से तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है गलफड़े यानी गिल्स फैक्ट्स, ऑप्शन बी है मीन पच, ऑप्शन सी है वायु आशय एवं ऑप्शन नंबर डी है जालीपाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गलफड़े। गलफड़े से जो है यानी किसके तैराकी में सहयोग नहीं मिलता, तो गलफड़े से जो है तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है, गलफड़े से। अगला प्रश्न है, आलू की आंखें उपयोगी होती हैं। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं, यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी कोलकाता का पूछा गया प्रश्न है। तो आलू की आंखें उपयोगी होती हैं, तो किस लिए उपयोगी होती हैं यह हम जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रजनन के लिए, ऑप्शन बी है पोषण के लिए, ऑप्शन सी है कायिक प्रवर्धन के लिए एवं ऑप्शन नंबर डी है श्वसन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कायिक प्रवर्धन के लिए। आलू की आंखें जो होती हैं यह कायिक प्रवर्धन के लिए होती हैं। आलू की आंखें जो हैं यह कायिक प्रवर्धन के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है, पुंकेसर कर्णिका वार्तिकाग्र के हिस्से हैं। पुंकेसर कर्णिका वार्तिकाग्र के हिस्से हैं। तो यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी का पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है बीज एवं ऑप्शन नंबर डी है पौधा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुष्प। पुंकेसर कर्णिका वार्तिकाग्र जो है यह पुष्प के हिस्से हैं। पुंकेसर कर्णिका वार्तिकाग्र जो है यह पुष्प के हिस्से होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडप में होते हैं। यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। अंडप में होते हैं तो क्या होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए परागकण, ऑप्शन बी है बाह्यदल, ऑप्शन सी है बीजांड एवं ऑप्शन नंबर डी है पंखुड़ी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बीजांड। अंडप में बीजांड होते हैं। अंडप में जो है यह बीजांड उपस्थित होते हैं अंडप में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय नाल, ऑप्शन बी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी है गर्भाशय एवं ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका। मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, तो यह है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, वह सीधी नालिका कौन सी है। वह सीधी नालिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणुओं को वीर्य नलिका तक ले जाती है। वह सीधी नलिका कौन सी होती है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणुओं को वीर्य नलिका तक ले जाती है। यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी का पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है लिंग, ऑप्शन बी है मूत्रमार्ग, ऑप्शन सी है अंडकोश की थैली एवं ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवाहिका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिका जो ये नली होती है, एक नली होती है शुक्रवाहिका, और यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह जो है शुक्राणुओं को वीर्य नलिका तक ले जाती है। जो शुक्राणु होते हैं उनको जो है वीर्य नलिका तक ले जाने का कार्य है शुक्रवाहिका नलिका। अगला प्रश्न है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी है शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन नंबर डी है पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। तो इसका सही ऑप्शन है यानी पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं, तो इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु
निर्माण के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है? गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन बी है रेडियोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट्रासाउंड एवं ऑप्शन नंबर डी एक्सरे मार्किंग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है जन्म पूर्व तकनीक, उसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है? सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, यह प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है बोनी, ऑप्शन बी है डाली, ऑप्शन सी है अलीसा एवं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डॉली। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है तो यह है डॉली। डॉली जो है यह सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, डॉली। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है? निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है एक, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए युग्मनज, ऑप्शन बी है गर्भ, ऑप्शन सी है भ्रूण एवं ऑप्शन नंबर डी है युग्मक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए युग्मनज। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका जो है यह युग्मनज कहलाती है। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जी के विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।